कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए, हवा मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। कौन पत्थर का हुआ है, किसने दुनिया को फूल बांटे हैं और कौन टूटी नाव को लेकर समंदर का हुआ है। आज इस खबर के अंदर बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा और छोटे किरोड़ी के नाम से जाने जाने वाले नरेश मीणा के बारे में। सबसे बड़ा कारण नरेश मीणा की हार का क्या रहा, आज आपको बताएंगे और बताएंगे कि पायलट के गढ़ दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को किसने चुनाव हरवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। रोज की तरह शाम को हम खबर लेकर, पॉलिटिकल खबर लेकर आपके लिए हाजिर हैं। दौसा के अंदर जो हुआ खेला उसकी बात बाद में करेंगे, पहले नरेश मीणा को लेकर कर लेते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, जब नरेश मीणा ने निर्दलीय दावेदारी ठोकी थी तो उस वक्त हम खबर चलाया करते थे, तो कुछ लोग हमसे कहते थे कि भाई साहब किसकी खबर चलाते हैं आप, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं कहता था कि जमानत जब्त तो उनकी छबड़ा के अंदर भी नहीं हुई, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस नरेश मीणा की जमानत जब्त होने की बात लोग किया करते थे, उस नरेश मीणा ने इतना अच्छा खेल खेला है कि कांग्रेस भी जान चुकी है कि नरेश मीणा का पावर क्या है। ये नरेश मीणा का पावर नहीं है, ये उस लड़के का, ये उस नेता का एक लंबा संघर्ष रहा है और उस संघर्ष की बदौलत, उस संघर्ष को जनता ने समझा है। चुनाव के अंदर जीत और हार दो ही होती हैं, लेकिन चुनाव के अंदर आपको कितने मत मिलते हैं, लोगों का कितना समर्थन मिलता है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो नरेश मीणा को जो वोट मिले हैं, जो कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा को वोट मिले हैं और जो भाजपा के राजेंद्र गुर्जर को वोट मिले हैं, उनके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हार के बड़े कारण क्या रहे। इस विधानसभा उपचुनाव के अंदर 10 वर्षों से लगातार देवली उनियारा से कांग्रेस सीट को फतेह करती आ रही थी। 2013 में इस सीट को आखिरी बार राजेंद्र गुर्जर, जो बीजेपी से अब विधायक बने हैं, उन्होंने ही आखिरी बार बीजेपी से जीती थी। लेकिन 2018 के अंदर यहां पर हरीश मीणा की एंट्री होती है, चुनाव जीत जाते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव भी हरीश मीणा जीतने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 24 में पार्टी ने उन्हें सांसदी का टिकट दे दिया और सांसद बनने के बाद इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। अब 2023 के अंदर, इस चुनाव के अंदर राजेंद्र गुर्जर का टिकट काटकर विधानसभा चुनाव के अंदर और विजय बैंसला, जो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र हैं, उन्हें मैदान में उतारा। लेकिन कह सकते हैं कि अंतर कम था, लेकिन ये चुनाव 19,000 मतों के आसपास वो चुनाव हार गए थे और पार्टी ने फिर से इस बार राजेंद्र गुर्जर को टिकट दे दिया। अब जानते हैं कि नरेश मीणा की हार के बड़े 5 कारण, क्या 5 कारण हार के रहे होंगे। सबसे पहला कारण तो यही है कि राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से टिकट उन्हें मिला था, वो वहां के स्थानीय नेता थे और पार्टी ने उन्हें पहले भी टिकट दिया था। जो चुनाव वो राजेंद्र गुर्जर 2013 में जीते थे, ऐसे में पहले के विधायक और स्थानीय होने का नुकसान कहीं ना कहीं नरेश मीणा को झेलना पड़ गया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा का टिकट काटा है और उस टिकट काटने की वजह से निर्दलीय उन्होंने दावेदारी ठोकी है, तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के बिना सिंबल के चुनाव लड़ना भी एक अपने आप में कमी होती है, जिसकी कमी नरेश मीणा को खली और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। नरेश मीणा देवली उनियारा से ना होकर 12 जिले से आते हैं, ऐसे में बाहरी होने का नुकसान भी नरेश मीणा को उठाना पड़ा। राजेंद्र गुर्जर जो है वो बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है और बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जो है वो लोगों का रुझान अपने आप में ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान भी नरेश मीणा को भुगतना पड़ गया, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और लोगों का ज़्यादा रुझान बीजेपी की तरफ था। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि नरेश मीणा जिस तरीके के आंदोलन करते हैं, युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो नरेश मीणा उनके बीच में कम पकड़ बना पाए हैं। लोग उन्हें नया लड़का मानकर जिस तरीके की वो करते हैं काम, उनसे कहीं ना कहीं उन लोगों को वो नहीं जोड़ पाए जो उनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद जिस दिन विधानसभा के उपचुनाव थे और मतदान चल रहा था, उस वक्त जब नरेश मीणा ने लगभग 12:30 बजे के आसपास एसडीएम को थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ कांड की गूंज
ना सिर्फ ये गूंज देवली उनियारा बल्कि पूरे राजस्थान में फैली और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जैसे ये थप्पड़ की सूचना मिली उसके बाद नरेश मीणा को इस वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा है। अब नरेश मीणा ने इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर कांग्रेस को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इस सीट पर कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट देती तो शायद ये सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती थी और इसका नुकसान कांग्रेस को जिस तरह हुआ उस तरह नरेश मीणा को भी हुआ है, क्योंकि उनको मजबूरन निर्दलीय ताल ठोकनी पड़ी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर राजेंद्र गुर्जर ने 1,259 मत प्राप्त किए हैं, तो वहीं नरेश मीणा इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। नरेश मीणा को 59,345 मत प्राप्त हुए हैं। हालांकि भाजपा के जो मत मिले हैं उनसे ये मत बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा जिनको पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े, 31,138 मतों पर ही उनको रोक दिया गया। कह सकते हैं कि नरेश मीणा बीजेपी से तो चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से डबल मत नरेश मीणा को मिले हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी ये दिखाता है कि नरेश मीणा का पावर क्या है। शायद सोच रही होगी पार्टी भी कि अगर सीट को कांग्रेस के खाते में लेनी थी, सब नेता अगर देवली उनियारा में जाके प्रचार प्रसार करते और पार्टी अगर नरेश मीणा को कांग्रेस के सिंबल से लड़ाती तो शायद हो सकता है कि नरेश मीणा ये सीट निकाल लेते, लेकिन निर्दलीय होने की वजह से नरेश मीणा को कहीं ना कहीं ये नुकसान उठाना पड़ा है। अब चलते हैं दौसा की तरफ। दौसा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने जो पोस्ट की है, कल भी हमने थोड़ा विस्तार से उसे नहीं बताया, लेकिन आज बता रहे हैं कि उस पोस्ट को जिसने भी पढ़ा बड़ी भावुक पोस्ट थी। ऐसा लग रहा था कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अब बस इस पोस्ट के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा था कि मुझे 45 वर्ष हो गए संघर्ष करते हुए, ना सिर्फ मीणाओं के लिए बल्कि मैंने हर वर्ग के लिए संघर्ष करा है और बदले में मुझे पुलिस की अनगिनत लाठियां पड़ी हैं। और गांव में आज भी कहते हैं कि जब बदल निकलते हैं तो वो जो लाठियों का दर्द है वो दर्द आज भी एहसास दिलाता है। कई बार दर्जनों बार जेल के अंदर लोगों के मुद्दे को लेकर रहा हूं, लेकिन जब मेरा भाई जो परछाई बनकर हमेशा मेरा साथ दिया था और उसी भाई को जब मेरा रेंट चुकाने का मौका आया तो कुछ लोगों ने भीतर घात किया है और मुझे तो गैरों में कहाँ दम था। अंत में उन्होंने लिखा कि मुझे तो गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो हमेशा अपनों ने ही मारा है। अपनों पर ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है और चुनाव की बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उनको अपनों ने ही चुनाव हरवाया हो। अब देखिए दौसा के अंदर इस चुनाव के अंदर कई ऐसी ऑडियो वायरल हो रही थी जिनको लेकर हम भी उनको सुनते थे। हालांकि पूरी तरह जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाए हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन तरह तरह की जो ऑडियो वायरल हो रही थी, एक ऑडियो में कहा जा रहा था शंकरलाल शर्मा बनके कि गुंडा राज हो जाएगा दौसा के अंदर और दोनों भाई यहां पर गुंडा राज करेंगे। ऐसे में दौसा की सीट पर इनका कब्जा नहीं होना चाहिए और जिताना किसको है। इशारों में बहुत सारी बातें उस ऑडियो क्लिप के अंदर मैंने खुद ने सुनी। कई ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दौसा के अंदर कि भीतरघात किरोड़ी लाल मीणा के भाई के साथ हुआ है, सचमुच ऐसा हुआ है। बड़ी वजह यह भी है, भीतरघात के अलावा बड़ी वजह यह भी है कि भीतरघात के बाद भी महज 2300 मतों का अंतर दौसा के अंदर रहा है। लेकिन बड़ी वजह है कि वो जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ है उसी तरीके से पायलट परिवार, राजेश पायलट भी कभी वहां से सांसद हुआ करते थे और सचिन पायलट भी बड़ी वजह है, क्योंकि सचिन पायलट के जाते ही वहां पे डीसी बैरवा का माहौल बन गया था। जब सचिन पायलट गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, डीसी बैरवा को जो है फ्रंट सीट पर बिठा रहे थे और लोगों का अभिवादन सैंतल के अंदर ट्रैक्टर पर बैठकर स्वीकार कर रहे थे। माहौल सचिन पायलट ने बनाया है। तो भीतरघात के अलावा सचिन पायलट भी एक बड़ी वजह है जिसने अपने डीसी बैरवा को चुनाव जितवा दिया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के जगमोहन मीणा जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बाबा कैबिनेट मंत्री हैं और बाबा जो हैं वो दुनिया के मुद्दों को उठाते हैं। ये हम भी कहते हैं बार बार हर खबर के अंदर कि किरोड़ी लाल मीणा बड़े संघर्षशील नेता हैं। हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए वो कुछ नहीं देखते, रात देखते ना दिन देखते, हर किसी के लिए हमेशा आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी की भी कोई समस्या हो उसके लिए किरोड़ी मीणा हमेशा खड़े मिलते हैं। अब चुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने भावुक जो है लोगों के सामने बयान दिया और बालाजी की कसम खाकर कही कि जो भी होना था हो गया, लेकिन आपके साथ कभी, दौसा की जनता के साथ कभी
अन्याय नहीं होने दूंगा। इस तरह की बात कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो इसी दौसा से दूसरी बार जो है उनका दिल टूटा है, और दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है जिस जनता के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और जब मौका आता है जनता को आजमाने का, उस वक्त अगर जनता हमारा साथ छोड़ देती है तो जरूर दिल टूटता है। आज भी गोलमा देवी कच्चे घरों में रहती है, छप्पर में रहती है। मंत्री जी किराए के मकान में जनता की समस्याओं को सुनते हैं। तो एक संघर्षशील नेता हैं, दर्द बिल्कुल उनका लाजमी हो सकता है, लेकिन राजनीति है, चुनाव के अंदर हार और जीत होती रहती है। लेकिन दौसा के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की लाज जो है वो सचिन पायलट ने बचाई है, और बड़ी वजह सचिन पायलट भी हैं। अब भीतर घात की जो बात बाबा कर रहे हैं, जिस तरीके का आरोप वो लगा रहे हैं, तो वो दुनिया के लिए आवाज उठाते हैं। पेपर कहाँ से लीक हुआ, पेपर किसने लीक हुआ, अंदर तक की जानकारी बाबा के पास होती है। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पार्टी के अंदर कौन है वो जयचंद, पार्टी के अंदर कौन है जिन्होंने मेघनाथ बनके और बाबा के साथ धोखा किया है। उनकी भी बाबा को जो है वो जांच करनी चाहिए। अगर पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं तो बाबा को जरूर उन नेताओं को पार्टी से बाहर करवाना चाहिए। खैर, अब चुनाव संपन्न हो गए, चुनाव के परिणाम आ गए, और अब उम्मीद यही है कि आचार संहिता भी हट गई, तो अब राजस्थान का विकास फिर से गति पकड़े, और सरकार का अब चुनाव के रंग में रंगी हुई सरकार जरा अटके और विकास के कार्य और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी थोड़ी नजर रखे। इसका हमें इंतजार रहेगा। महेंद्र मास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।